हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देव गर्भजननम गोपीगिरिवर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादय हननम कुंतीसुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु के चरणों कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 31वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। मैत्रेय उवाच तत् उत्पन्न विज्ञानम अश्वत्थोषज भाषितं स्मरन्तो आत्मजे भार्यं विसृज्य प्राजन्गृहात् दीक्षता ब्रह्मसत्रेण सर्वभूतात्ममेधसा प्रतीचं दिशबेलायां सिद्धो भूदत्रजाञ्जलि। जितासनानां शान्तसमानविग्रहान् परे मले ब्राह्मणे योजितात्मनः सुरासुरेड्यो ददृशे स्म नारद। तत्र तमागतं तम् उत्थाय प्राणिपत्यादिनन्द च पूजित्वा यथादेशं सुखासीनम् अथा ब्रुवन् तान्निजित प्राण मनो वचो दृश। हम ये श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या महर्षा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी जा पहुँचे और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है। उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गया। हम तार्निजित प्राण मनो वचो दृशो, उन्होंने प्राण मन वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट स्थिर जितासनम शांत समान विग्रहम परे अमले ब्राह्मण योजितात्मना सुरासुरेड्यो ददृशे स्म नारद। और शरीर को निश्चेष्ट स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीत कर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। तमागतं च उत्थाय प्राणिपत्याभिनन्द च पूजित्वा यथादेशं सुखासीनम् अब्रवीन्। और नारद जी को आया देख प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार कर पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे, प्रचेता ऊचु स्वागतं ते सुरासार्धे दृश्यानो दर्शनं गता तव चंगचक्रमणं ब्रह्मन् भयाया यथा रवे यदा दृष्टं भगवता शिवेना दोक्षजेन च तदग्रेषु प्रसक्तानां प्रायशः चापितं प्रभो तन्न प्रद्योत याध्यात्मा ज्ञानं तत्त्वार्थदर्शनं येनांजसा तरिष्यामो दुष्करं भवसागरम्। फिर प्रचेताओं ने कहा, देवर्षि आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्रह्मन सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से
समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल गए थे। अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, पार हो जाएंगे। श्री मैत्रेय जी उवाच इदं प्रचेतसां त्रिशो भगवान् नारदो मुनि भगवत उत्पन्न श्लोकम् आविष्टात्म ब्रुवीन्नृपन्। नृपन मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवानमय श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे, नारदोवाच, नारद जी कहते हैं, तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनोवच नृणां येनेह विश्वात्मा सेवते हरि ईश्वर किं जन्मवि स्त्रीभिर्वेषा शुक्ला सावित्रयागिके कर्मभिर्वा त्रये प्रोक्ते पुंसावपे विबुधायुषा श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चितवृत्तिभिः बुद्ध्या वा किं निपुणया बलेन इन्द्रियो दशा किं वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिरन्यस्येनान्यतात्म प्रदो हरि श्रेयसामपि सर्वेषाम् आत्मा यावदरस्खता सर्वेषाम् अपि भूतानां हरिरात्मात्मदा प्रियः। श्री नारद जी कहते हैं कि राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही उत्तम जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य आत्मानाम आत्मविवेक से, संन्यास और वेद अध्ययन से तथा व्रत वैराग्य आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा हैं। यथा तरोन्मूलनशेषतेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपराद्या यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहणमच्युतेजा यथैव सूरात्म भवन्ति वारा पुनश्च तस्मिन् प्रवसन्ति काले भूतानि भूमौ क्षरजङ्गमानि तथा हरावेव गुणप्रवाह एतत्पदं तज्जगदात्मनां परं सत्कृद्विभातं सवितुर्यथा प्रभव यथा सवो जाग्रति सुप्तशक्तयो द्रव्यक्रियाज्ञानविदा परमात्मया यथा नवस्याभ्रतमः प्रकाशः भवन्ति भूपा न भवन्त्यानुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि स्वोक्तयस्त्वं रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाहः तेनेक आत्मानमशेषदेहिनां कालं प्रधानं पुरुषं परेषां स्वतेजसां ध्वस्तगुणा प्रभावः मद्मात्मकभावेन भजद्मध्वा। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती है, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार
वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसकी किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतना चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध पाद रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती है, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है, तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती है किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती है, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। निरपतिगण जैसे बादल अंधकार और प्रकाश एक क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार ये सत्व रज और तमोमयी शक्तियाँ कभी परब्रह्म में उत्पन्न होती है और कभी उसी में लीन हो जाती है। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता है। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत के निमित्त कारण काल उपादान कारण प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम हैं, तथा अपने काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टा केन वा सर्वेन्द्रियो प्रशांताया न तुष्यांत्यासु जनार्दन अपहत सकले क्षणामलात्मा न्यविरत मेदित भावनोपहुत निज जन वशागत्व आत्मनो या न सरति छिद्रवदक्षर सताम यशा न भजति कुमनीषीणां स इज्जां हरिरदनात्म धनप्रियो रसज्ञ श्रुतधनकुलकर्माणां मदेर्या विदधाति पाप किंचनेषु सत्सु श्रियमनुचरतिं तदर्थिनस्य द्विपदपति न विविधात्स यत्स्वरूपं पूर्णं न भजति निजभृत्य वर्गतंत्र कथम मुमु द्विविशेष पुमान कृतज्ञ इस प्रकार से वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रेषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदय काश की भांति वहाँ से हटते नहीं है। भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अनन्यतया अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान धन कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्कंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते हैं। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाली नरपति
और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। ओहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय वाच। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इदं प्रचेतसो राजन्न्यास भगवत कथा श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययो स्वयंभुवो मुनि तेऽपि तन्मुखा निर्यातं यशो लोकमलापहम्। हरे नित्यं तत्पादं ध्यायन्तास्तद्गति ययुः एतदेभिहितं क्षन्तं यन्मा त्वं परिपृष्टवान् प्रचेतसां नारदस्य संवादो हरिकीर्तनम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यह एष उत्तान पदो मनावशानुवर्णिता वंश प्रिय व्रत स्वापी निबोध निप्रसत्तम यो नारदाद आत्मविद्यानाम् अधिगम्य पुनर्महिं भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्यः ईश्वरं समगात् पदम् इमां तु कोशारवीर्णोपवर्णितां क्षतान्यसम्याजितवाद सत्कथां प्रविद्य भावो अश्रुकलाकुलो मुने ददार मुग्नाचरणं मृदा हरे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यहाँ तक स्वयंभुव मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था और तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। राजन, इस मैत्रेय जी के मुख से यह भगवद गुणानुवाद आयुक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। श्री भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिभर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, सौम्यद्यदा महायोगिन भवतं करुणात्मना दर्शतस्तमसा पारो यन्नाथ किंजनो गो हरि। विदुर जी कहते हैं कि महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हो। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहाँ अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव कहते हैं, इत्यानम्य तमान्मन्त्रा विदुरुरगजसाहाय्यं स्वानं विदिशाप्ययु ज्ञातीनां निर्वृताशया एतद्य शृणुयाद्राजन् राज्ञं हर्य पितात्मना आयुर्धनं यशः स्वस्ति गतिर्वैश्वर्य आपनुयान्। ये कथा 2-3 जगह चल रही है। इधर से सुखदेव जी राजा परीक्षित को इस कथा को सुना रहे हैं, उधर मैत्रेय जी विदुर जी को इस कथा को सुना रहे हैं और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 4वां स्कंद समाप्त हुआ। कल से 5वां स्कंद शुरू होगा
ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रायां परमहंसायां सहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रचेत उपाख्यानां नाम 31 अध्याय। मम पितृदेवता पितृदेवी देवता, मम कुलदेवी देवता, मम श्रीदेवी देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थं च नारायणम् अर्पणमस्तु। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम नमः या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेश्वर लक्ष्मीं पापात्मनां कृतदयां हृदय सुबुद्धि सरदा सतां कुलजन प्रवशलज्जा तात्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।